नहीं हुआ आफताब का श्रद्धा का, वहां पर भी तो गलत। आफताब श्रद्धा का मामला क्या था, जब मर्डर हो गया तो तब आफताब के ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि नहीं ये तो लब जिहाद था। लब जिहाद का मतलब भी मालूम ना हो। लब जिहाद यानी जिहाद, जिहाद का मतलब स्ट्रगल, लब मीन्स मोहब्बत। यानी अजीब है, जिहाद उमूमन उस वक्त बोला जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब कोई दुश्मन हमला करे आप पर, तो उस दुश्मन से बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं उसको जिहाद बोला जाता है। उमूमन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वरना आप अपने शैतान ख्वाहिश के अलावा अपनी ख्वाहिश नफ्स को तोड़ने के लिए भी अगर कोई काम करते हैं, यानी जिना से बचते हैं और किसी औरत की तरफ नहीं देखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप अपने शैतान के खिलाफ ख्वाहिश नफ्स को मुकम्मल नहीं करते हैं, बचते हैं, तो ये भी एक तरह से जिहाद है, ये भी एक तरह से जिहाद है। लेकिन जिहाद का मतलब बैटलफील्ड, लड़ाई, मार धार काट, यहां जिहाद का मतलब समझा जाता गैर मुस्लिम को पकड़ो और काटो मारो, यही समझा जाता है, जो कि गलत है। क्या क्या दिया गया श्रद्धा और आफताब के मामले को, वो जो बच्ची की 23 या 35 37 टुकड़े किए, तो फौरन क्या जोड़ दिया कि आफताब मुसलमान था, वो लड़की श्रद्धा हिंदू थी, इसीलिए लब जिहाद पहले किया, लब जिहाद के बाद इस्लाम के अंदर में मुशरिक के बारे में आया, पकड़ो उसको, काट दो उसको, जला दो, भस्म कर दो। इसीलिए आफताब ने सोचा कि हमको मरने के बाद जन्नत में हूर मिले, इसीलिए उस गैर मुस्लिम बेटी का श्रद्धा का मर्डर किया। अब देखिए बात कहां पर आ गई, क्या उनका यह इल्जाम सही है? पहली बात तो श्रद्धा को काटा, मारा, कत्ल किया, मर्डर किया, यह बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे आफताब करे या चाहे कोई संजीव करे या कोई भट्ट करे या कोई योगेंद्र यादव करे। किसी भी इंसान को मारने की, कत्ल करने की इजाजत भारत के अंदर किसी को नहीं है, परमिशन नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में बयान किया, मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि, जमीन पर बिना किसी बात के किसी इंसान को कत्ल करना या फसाद पैदा करना, फकअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, गोया के उसने पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया के मानवता को उस इंसान ने कत्ल कर दिया। कितना अच्छा पैगाम है। देखिए ये रिश्ता उनके बीच में कब था, श्रद्धा का आफताब का कब था, इसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस्लाम ने जिन चीजों को पहले बताया था, उन चीजों को अगर मौलाना बयान करें तो मीडिया वाले क्या बोलते हैं, अरे कैसे आदमी है भाई, आप कुरान की बात ले आते हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप कुरान में अटके हुए हो। कुरान कहता है कि अगर हमारी बात मानोगे फिर दुनिया के अंदर जिना नहीं होगा, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की हत्या नहीं होगी, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी। कुरान ने क्या कहा है कि किसी भी औरत से आप, किसी भी गैर महरम लड़की से आप ना फोन पे बात कर सकते, ना फेस टू फेस बात कर सकते, इजाजत नहीं। बात का मतलब बकदर जरूरत, अभी कहीं पर कोई जरूरत पेश आ जाए, जैसे डॉक्टर है, पेशेंट है, डॉक्टर है, बात कर सकते हैं बकदर जरूरत, या कहीं पर किसी शॉपिंग दुकान पे गए, शॉपिंग के लिए गए, अब वहां पर औरत है, उसका शौहर बाहर रहता है, बकदर जरूरत बोल सकते, शरीयत ने इतनी इजाजत दी। लेकिन वहां पर फोन कॉल कर ले, हेलो हाउ आर यू टुडे, हैप्पी न्यू ईयर, वी शुड टू मीट विद दीघा बीच, दीघा बीच पे चले गए, घूम रहे हैं, हाथ पे हाथ डालकर, रिश्ता क्या जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। माँ बाप भी क्या कहते हैं, हाँ हाँ क्या जमाना है, अब तो जमाना फास्ट फॉर आगे बढ़ गया है, क्यों अब बच्चों को रोकेंगे। मीडिया वाले को कहिए कि बाबू ये क्या चल रहा है, वो क्या कहेंगे, हाँ ये डेट चल रहा, डेटिंग हो रही, हमने इसको डेट किया। देखिए क्या लफ्ज दे रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दोस्ती नहीं, किसी गैर महरम लड़की के साथ आप उस लड़की को किसी शॉपिंग, ये किसी कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीते तो क्या बोलते हैं, डेटिंग चल रही है। यानी इन अजनबी रिश्ते को, एक नाजायज संबंध की शुरुआत हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, डेटिंग।
मीडिया वाले से पूछिए, आज तक वालों से, कि क्या तुम्हारी नजर में ये जायज है, वो कहेगा हाँ जायज है। एबीपी वालों से पूछिए, जी न्यूज वालों से पूछिए, टीवी 9 वर्ष भारत वालों से पूछिए, इंडिया टीवी से पूछिए, एनडीटीवी से पूछिए, अब तो वो भी जनाब उसको खरीद लिया गया, सबसे पूछिए तो सब कहेगा कि हाँ डेटिंग करना जायज। डेटिंग करना क्या जनाब? लिव इन रिलेशन जायज। लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन का मतलब आपको कोई लड़की आपकी दोस्त है, आप उसके साथ एक बेडरूम में रहो, आप उसके साथ रात बिताओ, यानी लिव इन रिलेशन का मतलब हस्बैंड वाइफ बिना शादी के, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, नाजायज संबंध, बिना किसी निकाह के, बिना किसी कौल करार के, न कोर्ट मैरिज, न इस्लाम के एतबार से शादी, कुछ भी नहीं। कोर्ट मैरिज भी चले जाएं तो आप जब तक आप इस्लामी एतबार से निकाह नहीं पढ़ेंगे तो आपका निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन क्या कहा गया? लिव इन रिलेशन है मौलाना हमारा, हम रिलेशन में थे। ये कहां से आया? ये लफ्ज कितना खूबसूरत है, देखिए, लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ता। जिना का बाजार डेली रात को गर्म करते हैं लोग। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इस्लाम कहता है कि जनाब तुम्हारा लिव इन रिलेशन तो दूर, तुम डेटिंग भी नहीं कर सकते। किसी समाज की बेटी को गाड़ी पर बिठाकर तुम दीघा बीच नहीं ले जा सकते, तुम कलकत्ता नहीं ले जा सकते, तुम किसी शेरे बंगाल, शेरे पंजाब किसी रेस्टोरेंट पे ले जाकर नहीं खिला सकते। क्यों? इसकी इजाजत, इसकी परमिशन नहीं है, तुम देख नहीं सकते। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर रास्ते पर चलती हुई किसी लड़की की तरफ तुम्हारी उचकती हुई निगाह पड़े तो ठीक है, लेकिन दोबारा फिर देखना, निगाह जमा कर देखना, उसके सर से पैर तक देखना, गौर से देखना, यह नाजायज और हराम है। देखना औरत को हवस की निगाह से आंखों का जिना है। डेटिंग तो दूर की बात, कॉफी शॉप पर ले जाकर चाय कॉफी पिलाना तो दूर की बात, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैडम कश्यप जी क्यों नहीं बोलते? तुम तो जनाब आफताब और श्रद्धा के मर्डर को गलत बोलते हो। हम तो पहले दिन, जिस दिन रिश्ता उन लोगों का बीच में होने वाला था, हाथ मिला था, जिस दिन श्रद्धा ने आफताब या आफताब ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कहा था कि हेलो दिस इज आफताब फ्रॉम मुंबई, उसने कहा था कि दिस इज श्रद्धा फ्रॉम चंडीगढ़, इस्लाम ने कहा था कि यह अमल नाजायज है। अगर उसी दिन इस अमल पर, इस फरमान पर अमल होता, अगर उसी दिन कुरान की बात पर अमल किया जाता, उसी पर हदीस की बात पर अमल किया जाता, उसी दिन अमल किया जाता जिस दिन हेलो हाउ आर यू हो रहा था, जिस दिन डेटिंग की शुरुआत हुई थी, जिस दिन जनाब लिव इन रिलेशन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन अगर बंदिश लग जाता, उस दिन के बारे में तो चीख कर बोल रहे थे कि नहीं, श्रद्धा नौजवान है, आफताब जवान है, इसीलिए बेटी हमारी आजाद है, बेटा हमारा आजाद है। तो क्या नतीजा निकला? देखो तुम्हारे सामने नतीजा, मर्डर तक बात पहुंच गई, 37 टुकड़े किए गए। संविधानिक एतबार से अगर वो मुजरिम है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मैं भी कहता हूं। लेकिन अगर कुरान की बात पर अमल होता, अगर कुरान के फरमान पर श्रद्धा अमल करती या आफताब अमल करता, तो आज आफताब भी जिंदा, आफताब भी मुजरिम नहीं होता और श्रद्धा की भी जान बची हुई होती और दोनों गुनाह भी नहीं करते। होता कि नहीं होता? इस्लाम ने तो पहले से मना कर रहा था। मीडिया वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं, बेटा बेटी जबान तो कुछ भी कर सकते हैं। हम भी कहते हैं ठीक है कुछ भी करो, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता? अरे अल्लाह ने तुमको मनी के कतरे से पैदा किया, अल्लाह जानता है कि दुनिया में तुम कौन सा काम करोगे, समाज की बेटी और समाज का बेटा क्या करेगा, क्या आगे चलकर फसाद में बदलेगा। क्यों निकाह जैसा पवित्र संबंध बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने? क्योंकि अल्लाह जानता है इस बात को कि एक लड़की को समाज का, मुआशरे का एक लड़का अगर 10 मर्तबा यूज कर लेगा तो उसको उठाकर फेंक देगा। फिर उस लड़की के साथ कौन जिंदगी बिताएगा? दूसरे के साथ जाएगी।
न मालूम उसके पेट में बच्चा होगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि यह बच्चा किसका है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सहाबा किराम अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर निकाह जैसा पवित्र रिश्ता बताया है और यूं कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उसके लिए लिबास हो। एक दूसरे की गैबों को छुपाओ, एक दूसरे का साथ दो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये निजाम बनाया, चूंकि अल्लाह जानता है औरत को यूज एंड थ्रू करने में बड़ा मजा आता है। जाओ चाइना के अंदर, जाओ थाईलैंड के अंदर, जाओ बैंकॉक के अंदर, जाओ पटाया के अंदर, क्या होता है, बेटियां अपनी इज्जत को लुटाती है। और जब वो बच्ची बूढ़ा, जब वो औरत समाज के अंदर, जब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर की हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, कौन उसका ख्याल रखेगा। इसलिए इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर किसी औरत के साथ संबंध बनाना है तो पहले जायज तरीके से उसको निकाह करो, उसको निकाह मिलाओ, उसको बीवी बना कर लाओ, उसको इज्जत दो। है दुनिया के अंदर कोई निजाम ऐसा नहीं है। चाइना अपने आप को कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले बारूद और आतिशगीर मादा को पैदा किया चाइना ने। दुनिया की सारी प्रोडक्ट आज चाइना के अंदर तैयार की जाती, लेकिन औरत के मामले में पीछे औरत को नापाक समझते हैं आज भी, और यूं कहते हैं कि औरत सिर्फ अय्याशी की चीज है। इस्लाम कहता है कि नहीं, औरत इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का एक हिस्सा है, एक जुज़े ला यनफक है। औरत, मर्द का जितना मकाम है उतना ही मकाम औरत का भी। कहा किसी ने? इस्लाम ने कहा। इस्लाम की कोई बात अगर हमारे उलमा लोगों के सामने पेश करते हैं तो उसको उचकती हुई निगाह से देखते हैं। क्या कहते? देखिए मौलाना लोग तो सिर्फ नया नया मसला बताते हैं। अरे बताते नहीं हैं, उसका पसे पुष्ट देखो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। कोई भी हुक्म अल्लाह की तरफ से सादिर होता है इंसानों पर तो हमारी तरफ से नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होता है। और अल्लाह जिस चीज को, दुनिया का निजाम है ना, अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो जो तैयार करता है वो जानता है कि इसमें क्या क्या कमी है। हमको किसने पैदा किया? हमको और आपको अल्लाह ने पैदा किया। हमारी कमी के बारे में और हमारे अच्छाई के बारे में अल्लाह से बेटर कोई नहीं जानता। इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा करने के बाद एक कानून, एक ज़ाब्ता दिया है। उस कानून और ज़ाब्ता के खिलाफ दुनिया के अंदर अमल पैरा होगा तो दुनिया फसाद और तबाही के दहाने पर आएगा। कल्चर भले ही मान लो, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन आमनत, कुरान करीम में है कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन को अल्लाह ने दौलत दी जरूर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी मोहलत दी हुई है कि तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास दौलत है तो तुम ही दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। बड़ा बड़ा दौलतमंद आया, किसी का नाम बाकी नहीं है। नाम कयामत तक अगर किसी का बाकी होगा तो बिलाल हबशी का नाम बाकी रहेगा। कयामत तक किसी का नाम बाकी रहेगा तो अबू बकर सिद्दीक का नाम बाकी रहेगा। कयामत तक किसी का नाम आन बान शान के साथ लिया जाता रहेगा तो उमर फारूक का नाम लिया जाता रहेगा। अगर किसी का नाम जिंदा रहेगा तो उस्मान गनी का नाम जिंदा होगा। फिरौन का कोई नाम ढंग से नहीं लेगा, फिरौन का नाम लेगा, लेकिन दिमाग में ये तसव्वुर आएगा तो वो जालिम बादशाह था। समाज के अंदर बच्चों को ज़िबा करने वाला, नौजवान लड़कों को ज़िबा करने वाला और बेटियों को छोड़ने वाला था, और वक्ती तौर पर खुदाई दावा करने वाला था। नमरूद का नाम आता है, लेकिन अकड़ पूरी दुनिया के एक जालिम बादशाह के तौर पर उसका नाम लिया जाता है। दर्दनाक अंदाज में उसकी मौत होती है। मेरे भाइयों, अगर खूबसूरत तरीके पर किसी का नाम लिया जाता है, रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाता है, तो उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम पेश किया जाता है। उस्मान, सैयद शाह उस्मान, खिलाफत उस्मानिया की जिसने बुनियाद डाली है, उसका नाम लिया जाता है। हजरत अली का नाम लिया जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद का नाम लिया जाता है, हजरत अबू हुरैरा का नाम लिया जाता है, हजरत बिलाल हबशी का नाम लिया जाता है। औरतों में आसिया का नाम लिया जाता है, सुमैया का नाम लिया जाता है, खौला का नाम लिया जाता है, फातिमा का नाम लिया जाता है। कौन है वो?
बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी इनके पास, लेकिन इनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम कुरान की शक्ल में था और उस पर ये लोग अमल करते थे। वक्ती तौर पर लगेगा ऐसा कि हाँ नहीं सही बात है, कि बहुत से लोग एतराज कर देते हैं ना, कहते हैं कि अरे मौलाना क्या आप कुरान के ऑर्डर शरीयत 1450 साल पहले के लिए था ये सब कुछ। अल्लाह के नबी का जमाना 1450 साल पहले था, अब जमाना बदल गया है, अब कुछ मॉडर्न होना चाहिए, इसीलिए आप 1450 साल पुरानी बात को क्यों लाते हो। ठीक है, हम मानते हैं आपका कुरान बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब के लिए नहीं, 1450 साल पहले वालों के लिए था। अब तो जनाब कुछ जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, जदीद साइंस आ गया, इसीलिए अब तरक्की करना है तो 2 कदम आगे बढ़ना होगा। हम कहेंगे कि 2 कदम आगे बढ़ोगे, कुरान और शरीयत को छोड़कर श्रद्धा जैसा मामला हादसा पेश आएगा। 2 कदम आगे बढ़ोगे, 31 दिसंबर की रात को 2 बजे बेटियां घर से बाइक पे निकलकर जनाब फंक्शन हॉल में जाएंगी और सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगी वो, तो फिर पता वही हादसा होगा कि नौजवान दरिंदे शराब पी कर समाज की बेटियों को सड़कों पर घसीटेंगे। इसीलिए कुरान की बातों पर अमल करो आज भी, और सुन लो ये कुरान 1450 साल पहले के लिए नहीं था, बल्कि टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक के लिए जो भी इंसान इसको सीने से लगाएगा वह इंसान जरूर कामयाब होगा। वक्ती तौर पर देखोगे कि अरे यार ये बड़ा कुरान वाला है, बड़ी शरीयत की बात करता है, बड़ी अल्लाह के रसूल की बात करता है, बड़ी सुन्नत की बात करता है, दुनिया के अंदर बड़ा मकाम और ओहदा ना मिले, लेकिन मरने के बाद जिस मकाम पर वो होगा, इस दुनिया का एक मुखिया, एक सरपंच और एक प्रधान और एक एमएलए और एक एमपी और भारत के एक प्राइम मिनिस्टर को एक ओहदा नहीं होगा जो एक सुन्नत पर अमल करने वाले एक ईमानदार का जो ओहदा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती। ऐसे माहौल में आज के जमाने में जिसको मॉडर्न बताया जा रहा, नाजायज संबंध को लिव इन रिलेशन बताया जा रहा, अजनबी लड़की को पटाने को डेटिंग बताया जा रहा, डेटिंग नहीं ये चीटिंग है। मैं तो कहता हूं कि ये कल्चर आ गया, वहां पर अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता, एक सुन्नत पर, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि नौजवानों, ए मुसलमानों, एक सुन्नत पर अमल करोगे ऐसे वक्त में, आज जहां कुरान को पुरानी किताब बताने की कोशिश की जा रही हो, जहां तुम्हारे नबी को 1450 साल पहले उम्मत के लिए एक गाइडर, एक रहनुमा माना जा रहा हो, ऐसे वक्त में एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मिशकात ने इस हदीस को, मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी यह हदीस बताई। मेरे नौजवानों, जलसा आपने किया बहुत अच्छा है, लेकिन कितनी अच्छी बातें हमारे उलमाए किराम के जरिए से आपको बताई गई, इस पर अमल हम कितना करते, ये देखने की चीज। हमारी समाज की बहू बेटियां, आज तो बेटियों के ऊपर ज्यादा बात हो गई और होनी भी चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम में अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी 2 लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अज़्ज़ानियतु जिना करने वाली औरतें, इसका मतलब यह होता है कि शुरुआत औरत की तरफ से की जाती है, अगर नहीं तो कुरान करीम अज़्ज़ानियतु वर्ड औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है, अज़्ज़ानी बाद में इस्तेमाल हुआ। इसीलिए बहुत सारे हजरात मुफस्सिरीन ने नुक्ता बयान किया कि हमारे औरत को, समाज की बेटियों को बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है अपने घरों के अंदर, इसीलिए उनका मकाम भी बहुत ज्यादा बुलंद बाला रखा। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में तो यूं कहा गया, यत्र नारी यस्तु, मैंने कई जगह पर इसको एक्सप्लेन किया है, यत्र नारी यस्तु, जिस घर में नारी बसती है, रहती है, स्तु पहले अम्र है,
फैले अम्र, फैले ये हेल्पिंग वर्ब है। यत्र नारीयस्तु, वुमन या गर्ल जिस घर के अंदर रहती है। यत्र नारीयस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी रहती है और रहने के साथ साथ में उसको सम्मान भी देते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये नहीं कि बेटी पैदा हो गई तो अब जनाब लोग परेशान हैं। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का जमाने जाहिलियत में ऐसा होता था। बेटी का जन्म हुआ, शक्ल में 12 बज जाते थे। जिसके घर में बेटी का जन्म होता, लोग पूछता रहे क्या हुआ, शर्म से नहीं बोलता था कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। क्यों? उसको बहुत बुरी बात समझते थे। बेटी का जन्म हुआ तुम्हारे घर में, अरे डूब मरो तुम। लोग ताना भी देते थे। तो इस डर से, इस बदनामी से कि बेटी का बाप, तुम बेटी, तुम्हारे घर में बेटी, फौरन दफन करो। इसलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी आई लेकिन उसके साथ साथ में पूजन्ते, दोनों ने पूजन्ते कहा के हे एशः कहा, ये क्या है एशः के हे, ये दोनों क्या है, ये द्विवचनम है। संस्कृत में द्विवचनम दो को बोलता है। पूजन्ते, दोनों माँ बाप ने उस बेटी की इज्जत की। इज्जत की का मतलब सही परवरिश की, सही तरबियत की, बेटी की सही बातें बताई। उसको ज्यादा मॉडर्न नहीं बनने दिया कि बेटी हाँ जाओ तो मैयाशी करो, किसी लड़के के साथ घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, नहीं। पूजन्ते, उसको कल्चर सिखाया। जिस घर में पैदा हुई उस घर का अकीदा, कॉन्सेप्ट, अकीदा बताया, कॉन्सेप्ट बताया, यानी उसको दीनदार बनाया। पूजन्ते, ऐसे घर में जहां बेटी हो, बेटी की इज्जत हो और बेटी की सही परवरिश हो। हिंदू भाइयों की किताब में है रमन्ते तत्र देवताः, यत्र इन तत्र तत्र देवताः, उस घर में ईश्वर वास करते हैं। हम अपनी जुबान में क्या तरतीब देंगे इसको, हम अपनी जुबान में क्या बोलेंगे उसको? जिस घर में बेटी हो, अल्लाह के नबी ने इसकी क्या तशरीह की? अल्लाह के नबी ने इसकी तशरीह की, जिस घर में बेटी का जन्म होता है, चाहे एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, जिस घर में बेटी हो और उस शख्स ने उस बेटी की परवरिश की, उस शख्स ने, गरीब है, मजदूर है, कोई दिक्कत नहीं, परवरिश की सही, उसको दीनदार बनाया, उसको अच्छा बनाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अकीदा बताया, उसको नमाज सिखाया, उसको रोजे की फर्जियत बताई, उसको शौहर का क्या मकाम, माँ बाप का क्या मकाम, यानी उसकी परवरिश की, सही ढंग में परवरिश की। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत में मेरे साथ वो शख्स कैसे खड़ा होगा? ऐसे, मैं ये, वो शख्स ऐसा होगा। ये देखिए कितना बड़ा मकाम। कल कयामत में जहां इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, बेटा मां को देखकर भाग जाएगा, बाप बेटे को देखेगा भाग जाएगा, शौहर बीवी को देखकर कोसों दूर। लेकिन उस वक्त अगर किसी को जरूरत होगी एक एक नेकी की, अपने फैमिली वालों को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे खतरनाक और ऐसे परेशानी के आलम में अल्लाह के नबी के साथ वो खड़ा होगा। कौन? जिसके घर में दो बेटी या तीन बेटी और सही परवरिश की। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे साथ कल हश्र के मैदान में, कल कयामत में, योम जज़ा, द डे ऑफ जजमेंट, ऐसे खड़ा होगा। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। और जिस घर में बेटी हो, उस घर के अंदर बेटी की कोई सम्मान न हो, बेटी को बिकनी पहनाए, बेटी को हीरोइन बनाए,
बेटी को अकीदा ना बताए, बेटी को बेपर्दगी सिखाए, बेटी को डेटिंग चेटिंग करने दे, बेटी को लिव इन रिलेशन में रहने की इजाजत दे दे, तो तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता, न उस घर में ईश्वर आते हैं, न उस घर में ईश्वर की बास होती है। यानी जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं है, माइक पर आते हैं तो नेताजी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता चला कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब पीकर बेटी को ज़िबा किया जाता है। पता चला कि गरीबी की वजह से उसी इलाके के अंदर बेटी अपनी इज्जत को बेचती है। आपके कलकत्ता शहर में तकरीबन 23,000 बेटियां अपनी रातों को अपनी इज्जत को बेचती। बांग्लादेश बॉर्डर पर म्यांमार की तकरीबन 50,000 लड़कियां रातों को अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता। जनाब आज ये बेटियों की बात करने वाले, बेटियों के सम्मान की बात करने वाले, आज बेटियां अपनी इज्जत बेच कर अपने घर की परवरिश करते हैं। कल कयामत में रब इनसे पूछेगा, कल कयामत में परमात्मा इनसे पूछेगा, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। नागपुर चले जाइए, 11,000 बेटियां अपनी इज्जत को बेचती। मुंबई चले जाइए, 17,000 बेटियां अपनी इज्जत को बेचती। दुनिया के भारत के किसी भी बड़े शहर को उठाकर देख लीजिए, तकरीबन मैं 1.25 लाख बच्चियां समाज की ऐसी है, अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से, अपनी घर में फाके की वजह से अपनी इज्जत को बेचती है, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता। कहां है बेटियों की इज्जत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले, अगर यकीनन आपका ज़मीर जिंदा है तो दो, ये जो अभी 31 दिसंबर की रात को बेटी का जनाजा निकाला गया उसको इंसाफ दो, उनके मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाओ।